अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को अपनी रियल लाइफ के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से ये मुराद है कि अगर हम एक रियल नंबर को, यानी कोई भी रेशनल, इरेशनल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर हम एक रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें दो रियल नंबर के सम के साथ, दो रियल नंबर्स के मजमूए के साथ, और राइट हैंड साइड पर हम सिंप्लीफाई इसको सोल्व कर लें कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रियल नंबर दो रियल नंबर्स के मजमूए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम एक रियल नंबर्स को इन दोनों रियल नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें कि जैसे अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी। सी के साथ भी प्लस है, ए के साथ भी प्लस है, तो साइन हमारे पास प्लस का आएगा। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम देख सकते हैं कि जो रियल नंबर्स इन दो रियल नंबर के सम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर मौजूद है। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इसको लिख लेते हैं। और इसी तरह अगर कोई रियल नंबर इन दो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो लेकिन वो राइट साइड पर मौजूद हो तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी राइट साइड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है बी और सी के साथ। अगर हम इसको चेंज कर लें और ए और बी का हम एक सम बना दें और इसको ब्रैकेट में लग दें और इसको मल्टीप्लाई करा ले हम सी के साथ, यानी कि रियल नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए सी। प्लस का साइन दोनों के साथ है, प्लस लगा देंगे। बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी सी। चूंकि यहाँ पे जो रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वो हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की ये दोनों टाइप्स, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप समझ चुके होंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को अपनी रियल लाइफ के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और आपको हर स्टूडेंट्स के लिए 2 बुक्स खरीदनी है और एक बुक की कीमत जो है वो हमारे पास 10 रुपए है, तो बी की जगह हम 10 लिख लेते हैं। और दूसरी बुक की कीमत हमारे पास 5 रुपए है तो सी की जगह हम 5 रुपए लिख लेते हैं। बिल्कुल एज इट इज हम इसको राइट साइड पर भी लिख लेते हैं कि ए की जगह हमने 20 लिखा था और बी की जगह 10, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 20 इंटू 10। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं। और ए और सी, ए की जगह हमने 20 स्टूडेंट्स को शो किया था और सी की जगह 5 बुक्स को शो किया था और यहाँ पे आपस में ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप इनको सोल्व करें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये 20 हो गया, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 और 5 15, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 300। राइट हैंड साइड को भी देख लें, 20 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 200। प्लस का साइन लगाएंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 100। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आ चुका है। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो हिसाब किताब होते हैं इनको आसान बनाती है और इसके अलावा बिल बनाने में और डेटा प्रोसेसिंग के अंदर भी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल
किया जाता है। अभी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को। ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल हमारे पास इस प्रॉपर्टी की तरह ही है, बस फर्क यह है कि ये प्रॉपर्टी चूंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन की है तो हमारे पास जहां जहां हमने प्लस लगाया था वहां हम माइनस लगा लेते हैं। यानी कि अगर हम एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दो रियल नंबर के सब्ट्रैक्शन के साथ, और राइट साइड पर भी हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी आएगा, साइन माइनस का है, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी। और यहां भी आप देख सकते हैं कि ए जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो कि इन दो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हम इन एक दो रियल नंबर्स का एक ग्रुप बना लें और सी को यानी तीसरे रियल नंबर को उनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम सोल्व करते हैं तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी, बी माइनस का सी प्लस का प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा बी और सी। तो यहाँ पे जो रियल नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हम देखते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को अपनी रियल लाइफ के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन दोनों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट को यूज कर लेते हैं कि एक क्लास के अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं और आपको 10 स्टूडेंट्स के लिए बैग खरीदने हैं, और एक बैग की कीमत जो है वो हमारे पास 100 रुपीज है, लेकिन हमें उस बैग पर एक स्पेशल डिस्काउंट मिला है, यानी कि हमें हर बैग पर 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 10 पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 100 में से 50 निकालेंगे तो हमारे पास 50 बचेगा। जब 50 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 500 आ जाएगा। अभी देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड पर भी हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं, क्योंकि जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी वो लेफ्ट साइड पर जो आंसर होगा राइट साइड पर भी उसका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर ए की जगह हमने स्टूडेंट्स लिखे थे यानी 10 को जाहिर किया था, एज इट इज हम यहाँ पर भी ए की जगह 10 लिख लेते हैं, और बी की जगह हमारे पास 100 था और आपस में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है तो माइनस का निशान लगाएंगे। ए की जगह हम पुट कर देंगे 10 और सी की जगह हम पुट कर देंगे 50। इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, और माइनस का साइन लगाएंगे। 10 को 50 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 500। सब्ट्रैक्शन करें, सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपके पास 500 आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक ही आंसर शो कर रहे हैं। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझने में मुश्किल आ रही हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।